हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर आर.एस. अग्रवाल की बुक। उसमें अपन ने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया था। परसेंटेज का अपन ने बेसिक पढ़ लिया है, वो बहुत ही अच्छे वे से मैंने डिफ़ाइन किया है, आपको समझ में भी आया होगा। और परसेंटेज में अपन ने अब तक के टोटल 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब पढ़ेंगे अपनी क्लास में उससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं चुनाव के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो देखो, जो वोटिंग होगी, अपने चुनाव होंगे वो लगभग कितने कैंडिडेट के बीच में होंगे? 2 कैंडिडेट के बीच में होंगे। 2 से एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, कितने ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट क्या है कि कंपटीशन किन के मध्य में होगा? टॉप जो 2 होंगे उनके बीच में ही होगा। इनके बीच में क्या कराएंगे? अपन चुनाव कराएंगे। अब डेफिनेटली एक बात तो श्योर है, जो चुनाव होंगे तो एक बंदा तो हार जाएगा, दूसरा बंदा जीत जाएगा। अगर क्या होगा, एक वोट से भी जीत रहा है तो जीत किसकी होगी? यानी कि ऐसे मानो आपकी 100 वोटिंग टोटल है, इसको मिल रहा है 51, इसको मिल रहा है 49, तो जीत किसकी होगी? इस बंदे की होगी। और ये कितने वोटों से जीत गया? तो ये 2 वोटों से जीत गया। देखो, 49-50, 1 वोट से जीत गया। अगर इसको 50 मिले होते, इसको 50 मिले होते, तो ये क्या हो जाता? इक्वल हो जाते, फिर से वोटिंग होती। बट हुआ क्या कि इसको 1 वोट इससे एक्स्ट्रा मिल गया। टोटल वोट कितने थे? 100, इसको 51% और इसको 49%। अगर ये टोटल रिजल्ट कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। तो अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। इसके क्वेश्चन है चुनाव वाले, तो उसको अपन डिफाइन करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19। 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अपने। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि अपन को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया। अब देखो, पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 19। जो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही अपन इसको सॉल्व आउट करते चले जाएंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार हैं। तो एक उम्मीदवार और ये हो गया दूसरा उम्मीदवार। ये बोल रहा है कि हारने वाले ने 41% मत प्राप्त किए। देखो, टोटल वोटिंग होगी वो कितनी होगी? 100%। एक को कितना मिल रहा है? 41%। कितना मिल रहा है? 41%। तो दूसरे को डेफिनेटली कितना मिलेगा? 100 में से 41 घटा लो तो कितना शेष रहेगा? 59। कितना शेष रहेगा? 59%। यानी कि एक कैंडिडेट को 59% मिल रहे हैं, दूसरे को 41% मिल रहे हैं। उसने क्या कहा है? तथा वह 5580 मतों से पराजित हो जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, टोटल वोटिंग 100% थी अपने आप में। इस कैंडिडेट ने कितने प्राप्त किए? 41% प्राप्त किए। तो इस सेकंड वाले को कितने मिलेंगे? 59% मत मिलेंगे। अब अगर अपन परसेंटेज में देखें कि इनका अंतर कितने का चल रहा है, कितनी वोटिंग का अंतर चल रहा है, तो देखो 9 एक्स्ट्रा ये है, 9 एक्स्ट्रा ये है। तो टोटल रिजल्ट कितना हो गया यहाँ से? 18%। 18% का रिजल्ट आ गया है कितना? 5580। कितना आया है? 5580। ध्यान से सुनना, 2 कैंडिडेट थे, टोटल वोटिंग 100%। एक को मिल रहे हैं 41%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 59%। अगर परसेंटेज में अंतर देखें तो कितने का आ रहा है? 18%। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हारने वाले को 41% मिल रहा है तो जीतने वाले को कितना मिल रहा है? 59% मिल रहा है। परसेंटेज में अंतर देखें तो उनका कितने है अंतर? 18% का अंतर है। और रियल में देखें, अपन वोटों की संख्या काउंट करें तो वोट कितने एक्स्ट्रा हैं? एक को दूसरे से कितने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? 5580। अब देखो, यहाँ से इसको 2 से काट लो तो ये कितना आ गया? 9%। और इसको भी 2 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा? 2 बार, फिर 7 बार, 9 बार, 0 बार। यहाँ से 1% का रिजल्ट कितना आ जाएगा? इसको 9 से डिवाइड कर लो तो कितना आ गया? 310। टोटल वोटिंग कितनी थी? 100%। तो यहाँ से इसको 100% बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई करो? 100 से। तो टोटल वोटिंग कितनी आ जाएगी? 31,000 क्या हो जाएंगे? टोटल वोट आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे से।
एक बार मैं वापस से आपको कैलकुलेट करवाता हूँ। उसने कहा है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। उसने कहा है कि एक चुनाव में 2 कैंडिडेट थे। आगे बात समझ में? तो अपन को पता है कि वोटिंग होगी तो वोटिंग का रिजल्ट क्या होगा, 100% होगा। मैंने बोला कि ये एक है, ये 41% मत प्राप्त कर रहा है। टोटल 100 थे, उसमें से 41 लेके आ रहा है। तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 59%। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, अगर टोटल 100 वोट गिरे होंगे तो 41 इसको मिले और इसको कितने मिले, 59। तो मैं ये पूछूं कि जीत और हार, ये तो आपको डिफाइन अच्छे से दिख रहा होगा कि एक तो जीत रहा है और एक हार रहा है। तो मैं ये पूछूं आपसे कि कितने वोटों से जीत रहा है, तो आप बोलोगे 18 वोटों से जीत रहा है, क्योंकि इसको 41 मिले, इसको 59 मिले। परसेंटेज में देखें तो कितना है, 18% से जीत रहा है। और उसने टोटल ऑफ देखा कि जितने भी वोट रहे होंगे उनमें से उसने कहा कि जो जीत रहा है वो कितने का गैप लेके चल रहा है, तो 5580 वोटों का गैप है। यानी कि 18% का रिजल्ट कितना है, 5580। और टोटल वोटिंग कितनी थी, 100%। तो अपन को किसका रिजल्ट चाहिए, 100% का। 18% की वैल्यू आई है 5580, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो अपन ने निकाला है, कितना है, 31,000। आगे बात समझ में? अब मैं आपसे ये पूछूं कि जीतने वाले को कितने मिले और हारने वाले को कितने मिले। तो देखो टोटल वोटिंग कितनी है, 31,000। अपन निकाल रहे हैं कि जीतने वाले को कितना मिलेगा। 31,000 का इसको मिला है 59%। इसको कैलकुलेट कर लेना, ये रिजल्ट आ जाएगा। हारने वाले को कितने मिलेंगे, तो हारने वाले को मिलेंगे 31,000 का कितना मिलेगा, 41%। दोनों का रिजल्ट निकालना और दोनों का रिजल्ट का डिफरेंस कितने का आएगा, 5580 वोटों का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो इस उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। तो देखो सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इसने कहा है कि जो टोटल वोटिंग हुई है उसमें कुल कितने मत डाले गए, कुल मत डाले गए। तो अपन लिख लेंगे कुल मत डाले गए। ठीक है, कितने डाले गए, 7500। कितने, 7500। अब शुरू से पढ़ो। उसने कहा है कि 20% मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, खारिज हो गए। ठीक है, तो 7500 अपने आप में 100% है, तो इसका 20% लेस कर दो, तो अपन डायरेक्ट निकाल देंगे कि 7500 का 80% ही रियल में, एक्चुअल में जो हार और जीत होगी वो क्या होगा, 7500 का 80% पे ही होगी। क्योंकि अगर टोटल वोटिंग 100% है तो उसमें से 20% वोट ऐसे हैं जो अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध का मतलब या तो किसी ने एक से अधिक बार मत डाल दिए या फिर और कुछ फर्जीवाड़ा कर दिया। तो टोटल वोटिंग अगर 100 में से 20 चला गया तो किस पे होगी वोटिंग, 80% पे होगी। टोटल वोट कितनी है, 7500। इसका 80% निकाल लो, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैलकुलेट करो। 0, 8 पंजो 40, 4 56 और 4 कितना हो गया, 6000। यानी कि टोटल वोटिंग 7500 थी, उसमें से 20% लेस कर दिए तो कितने बचे, 80%। 80% की वैल्यू कितनी आ गई, 6000। अब आगे बढ़ो। अब उसने कहा है कि जीतने वाले को कुल वैध मतों का 55% मिला। अब इसको कितना मिला है, एक तो डेफिनेटली जीतेगा और एक क्या होगा, हारेगा। ये बोल रहा है कि जीतने वाले को अगर 55% मिल रहा है तो हारने वाले को कितना मिल जाएगा, 45%। आ गई बात समझ में? अब मैं आपसे पूछूं कि जीतने वाले को कितने मिले, तो 6000 का 55% निकाल लो। हारने वाले को 6000 का 45% निकाल लो। रिजल्ट क्या आएगा, देखते हैं। 0 से 0, 0 से 0, ये कितना आएगा रिजल्ट, यहाँ से 0 0 56 30 हासिल 3 56 30 और 3 33। तो जीतने वाले को कितने वोट मिल रहे हैं, 3300 वोट। और हारने वाले को कितने मिलेंगे, कैलकुलेट करते हैं तो कितने मिलेंगे, 56 30, 6 का 24, 24 और 3 27। उसने पूछा है कि जो दूसरा उम्मीदवार था जो हार गया उसको कितने वोट मिले, 2700 वोट मिले। और जो जीता है वो उसको कितने मिले, 3300 वोट मिले।
दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, दोनों का टोटल होना चाहिए 6000, क्योंकि वोटिंग किस पे हुई है, 6000 पे हुई है। वोटिंग टोटल तो 7500 वोटों पे हुई थी, बट क्या हुआ 20% वोट क्या हो गए, खारिज हो गए। तो कितने वोट बचे, 6000। 6000 में से अगर जीतने वाले को 3300 मिल रहे हैं तो हारने वाले को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 6000 में से 3300 घटा दो तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, 2700 रिजल्ट आ जाएगा। और ये 2700 रिजल्ट किसका आया है, दूसरे कैंडिडेट का। दूसरा कैंडिडेट कौन सा है, जो हार गया, चुनाव में हार गया। तो आई होप आपको 20 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इससे करते हैं अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 20 नंबर क्वेश्चन हो गया है, हाँ हो गया है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% तथा दूसरे उम्मीदवार से 1100 मतों से जीत गया। इस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए। तो देखो सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। देखो क्या बोल रहा है, एक चुनाव हुआ है, उसमें 2 उम्मीदवार हैं। तो ये क्या हो गए, 2 उम्मीदवार हो गए, चुनाव में ये खड़े हुए हैं। इसने कहा है कि अगर टोटल वोटिंग कितनी रही होगी, 100%, उसमें से 8% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मत नहीं डाला, तो कितना शेष रहेगा, 92% पे क्या होगा, रिजल्ट होगा। क्या बोल रहा है, ये मत नहीं डाला या फिर कुछ और हो गया कारण। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि उन्होंने नोटा को भी वोट नहीं डाला। समझ रहे हो इस बात को, किसी को नहीं दिया 8% लोगों ने। अब नेक्स्ट स्टेप अपन पढ़ेंगे कि ये बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल मतों का 48% मिला। अब देखो 92 पे रहेगा, जीत और हार किस पे होगी, 92 पे। अगर एक को 48 मिल रहा है 92 में से अगर एक कैंडिडेट को 48 मिल रहा है तो दूसरे को कितना ही मिलेगा, तो 92 माइनस 48 कितना आएगा, वो रिजल्ट अपन फाइंड आउट करते हैं। 12 में से 8 गया, 4 बचे, यहाँ से 5 हो गए तो क्या आ गया, 44% आ गया। यानी कि टोटल रिजल्ट क्या होता, 100 होता। तो उसमें अपन ने पीछे वाले क्वेश्चन में डिफाइन किया था, अगर एक को 55 मिल रहा है तो दूसरे को 45 मिल रहा है। अब इसमें 100% टोटल वोटिंग थी, उसमें से 8% लोगों ने वोट नहीं डाले। तो कितने प्रतिशत लोगों ने वोट डाले, 92% लोगों ने वोट डाले। उसमें से एक जीत रहा है और एक हार रहा है। अगर 92 टोटल वोट है, उसमें से एक को 48 मिल रहे हैं तो डेफिनेटली दूसरे को कितने मिलेंगे, 44% ही वोट मिलेंगे। आगे बात समझे। अब उसने कहा है कि जो जीत रहा है और हार रहा है, अपन यहाँ से देखें तो कितने प्रतिशत का गैप है, 4% का। कितने प्रतिशत का गैप है, इसको 44 मिल रहे हैं, इसको 48, तो कितने प्रतिशत का गैप है, 4% का। बट उसने क्वेश्चन में कहा है कि ये जो गैप है अपना, ये 1100 मतों का है। 4% की वैल्यू कितनी है, 1100। आगे बात समझ में, अपन को क्या चाहिए, 100% का रिजल्ट चाहिए। तो देखो यहाँ से 4% की वैल्यू है 1100, 1% की वैल्यू 1100/4, और यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1100/4 इंटू में 100, ये रिजल्ट आ जाएगा। जो कट रहा है उसको काट लो। तो देखो 25 से काटोगे, 5 से काट लो, सॉरी 4 से काट लो, तो ये 25 बार चला गया। अब इसको 100% का रिजल्ट बनाना है अपन को, तो ये 2 बिंदु आ गए, 25 एकम 25 और कितना हो गया, ये 25 का 5 लिया तो 25 और 2 27। तो टोटल वोटिंग कितनी होगी, 27,500। इसने कुल क्या पूछा है, इसने पूछा है कि चुनाव में कुल कितने मत डाले गए। तो कितने डाले गए, 27,500। एक बार ध्यान से सुनना, 2 व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा। चुनाव अपने आप में क्या था, 100% था। 8% ऐसे लोग थे जिन्होंने मत नहीं डाला। तो देखो 100% में से 8% चला जाएगा, कितना बचेगा, 92%। अब देखो जीत और हार होगी वो इस 92% पे होगी। टोटल वोटिंग कितनी थी, 100%। तो देखो 92% पे होगी। 92% में से जीतने वाले को 48 मिल रहे हैं, तो हारने वाले को कितने मिल रहे हैं, 44% मिल रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर एक को 48 वोट मिल रहा है, एक को 44, तो एक तो डेफिनेटली जीत रहा है। अगर किससे जीत रहा है, मैं ये पूछूं ओनली फॉर 48 वोट हैं और 44 हैं, तो कितने वोटों से जीत रहा है, 4 से। बट परसेंटेज में दे रखा है, तो परसेंटेज में रिजल्ट कितने का है,
4% का। कितने का? 4% का। और जो जीत रहा है एक दूसरे वाले से, वो 1100 वोटों से जीत रहा है। तो 4% की वैल्यू अगर 1100 है तो हमें निकालनी है कि 100% का रिजल्ट कितना होगा। तो 4% की वैल्यू 1100, 1% की वैल्यू 1100/4, 100% का रिजल्ट चाहिए तो 1100/4 इंटू में 100, अपना रिजल्ट आ गया 27,500 टोटल वोटिंग। आगे बात समझ में। अब देखो मैं आपसे ये पूछूं कि वैध मत कितने थे, क्या वैध मत कितने थे, तो क्या निकालोगे? 27,500 का 92%। कितना? 92%। ये क्या थे? वैध मत थे। अवैध मत कौन से आ जाएंगे? अवैध मत। तो ये कितना आएगा? 27,500 का 8%। ये क्या है? अवैध है। अवैध मान लो, चाहे जिन्होंने मत नहीं डाले वो रिजल्ट मान लो। तो ये वैध और ये अवैध। तो इस पे हुई है क्या? जीत और हार। इस पे हुई है जीत और हार। अब मैं ये पूछूं आपसे कि जीतने वाले को कितने वोट मिले, तो इसका जितना भी रिजल्ट आएगा उसका क्या निकालोगे आप? 48%। 48%। किसका? जो वैध मत है उसका क्या निकालोगे? 48। और जो अवैध है या फिर जो हार गया उसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका जितना भी रिजल्ट आएगा उसका 44% आपको निकालना होगा। तो आपको एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन आ गए। क्या टोटल वोट कितने थे? समझ रहे हो? वैध मत कितने थे? तो वैध कितने थे? 27,500 का 92%। तो क्या है? वैध। आपसे पूछे अवैध कितने थे या फिर वोट नहीं डाले गए, तो वो कितने थे? 27,500 का 8%। फिर नेक्स्ट वाली स्टेप, जो जीत रहा है उसको कितने वोट मिले, तो जो जितने वैध मत हैं उसका कितना मिल रहा है? 48%। और जो हार रहा है उसको कितने मिले, तो उसको मिले जितने भी वैध मत हैं उसका 44%। और उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 1100 वोटों का डिफरेंस होना चाहिए। अब करते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। तो सॉल्यूशन करेंगे किसका? क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। तो सबसे पहले 2 उम्मीदवार बना लो। ये लो 2 उम्मीदवार हो गए। और टोटल वोटिंग अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। इतना रिजल्ट अपन ने फाइंड आउट कर लिया। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 100% में से अगर अपन 10% निकाल दें तो कितना बचेगा? 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या वोट डाले हैं। 10% लोग कौन से थे? जिन्होंने मत का प्रयोग नहीं किया। तो लिख देंगे अपन मत का प्रयोग नहीं किया। आप समझ गए है ना? नहीं किया। 10th क्लास तो है नहीं जो लिखना पड़ेगा अपन को। तो 100 में से 10 चला गया, कितना बचा? 90% बचा। आगे पढ़ो। तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध घोषित कर दिए गए यानी कि जो 90% रिजल्ट बचा है अपना, उसमें से भी कितना? उसका भी 10% क्या किया उन्होंने? गायब कर दिया। तो कितना? 9 घटा लो। 90 में से 9 चला जाएगा तो कितना शेष रहेगा? ओनली फॉर 81% पे क्या होगी? वोटिंग होगी। तो जो जीत और हार होने वाली है वो किस पे होने वाली है? 81% पे। ध्यान से सुनना। टोटल वोटिंग 100%, उसमें से 10% ने नहीं दिया यानी कि 90% ने वोट डाले। फिर 90 जो रिजल्ट है इसमें से भी 10% लोगों के क्या हो गए? वोट खारिज कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। तो 90 का 10% निकालोगे 9 आएगा। 90 में से 9 चला जाएगा तो क्या आएगा? 81% रिजल्ट आएगा। और जो जीत और हार होने वाली है वो किस पे होगी? 81% पे होगी। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 54% मिला। अब देखो ये 81 है, ये अपने आप में अपन क्या मान लेंगे? इसको 100% मान लेंगे। क्यों? क्योंकि जीत और हार किस पे होने वाली है? इस 81 पे ही होने वाली है। तो जीतने वाले को कितना मिल रहा है? इसका 54%। अगर ये 100 है तो हारने वाले को कितना मिल जाएगा? तो आप बोलोगे कितना मिल जाएगा? 46%। 6 और 4 10, 5 5 10, तो कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। 100% की वैल्यू क्या है? 81%। उसने कहा है
कि सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 54% प्राप्त करके 1620 वोटों से जीत गया। देखो 81 को अपन ने क्या माना है, 100% माना है कि जीत और हार किस पे होगी, 81 पे। तो एक को 54% मिल रहे हैं और एक को 46%, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा, 4 का यहाँ से आ गया, 4 का यहाँ से, 8% का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। यानी कि जो ये 8% आया है ये किसका है, इस 81 का। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 81 का 8% और 8% का रिजल्ट कितना है, 1620। अब आप बोलोगे कि ये 81 क्यों लिया अपन ने, अगर ये 54 है और ये 46 है, यहाँ पे रिजल्ट 100% होता, क्या 100%, तो डिफरेंस ओनली फॉर किसका रहता, 8% का। बट यहाँ पे है क्या, एक्चुअल में कितना है, 81। तो 81 का 8%, जो टोटल वोटिंग है 81%, उसका 8%, उसका अंतर कितना है, 1620 का। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ से 1% की वैल्यू चाहिए आपको, कितने की, 1% की वैल्यू। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 1% इक्वल टू 1620 बट्टे में क्या आ जाएगा, 81 इंटू में 8 का प्रतिशत हटाओगे इंटू में 100। आगे बात समझ में, इधर दोनों साइड क्या चल रहा है, परसेंटेज चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप, 1% का रिजल्ट नहीं चाहिए, टोटल वोटिंग क्या थी, 100% थी, तो 100% का रिजल्ट हमें चाहिए। तो क्या आ जाएगा, 1620 बट्टे में 81 इंटू में 8, यहाँ से इंटू 100 पहले से, और परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100। जो कट रहा है उसको काट दो। तो देखो किससे कट रहा है, ये इससे, इसको काटोगे तो ये 25 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। इसको इससे काट लो तो ये 81 बार, 8 दूनी 16 और 2, ठीक है। 81 से 81 कैंसिल हो जाएगा, हो गया क्या इतना, देखो कितना रिजल्ट आया, ठीक है, ये इतना रिजल्ट आ गया। तो 100% की वैल्यू क्या आ गई, 100% टोटल रिजल्ट था 25 के कितने बिंदु, 25 के 3 बिंदु। तो ये क्या हो गया, टोटल मत आ गए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़े हैं कितने, 19 से लेके 22 तक के क्वेश्चन, जो किससे रिलेटेड थे, चुनाव से रिलेटेड थे। और आगे जो चुनाव वाले क्वेश्चन आएंगे उनको करवा देंगे। ये बेसिक वाले क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन है, पहले ये करेंगे, फिर इनसे रिलेटेड आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। वो लगभग 100 से 200 क्वेश्चन है, तो उनकी तो 2 ही क्लासें होंगी, 100 का एक पार्ट हो जाएगा, 100 का एक पार्ट हो जाएगा। बेसिक्स आपको ये समझ में आना चाहिए, तो ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 2 कैंडिडेट थे, टोटल वोटिंग 100%, उसमें से 10% ने मत नहीं दिया, कितनों ने दिया, 90%। 90% में भी 10% ऐसे लोग थे उन्होंने 2 बार वोट डाले, या किसी तरह से उनकी वोटर आईडी काम नहीं कर रही थी, उनको बाहर निकाल दिया गया, अवैध घोषित कर दिए गए। तो 90 का 10% कितना आएगा, 9। तो 90 में से 9 चला गया, कितना बचा, 81%। 81% पे क्या हुई, जीत और हार हुई। तो अपन ने मान लिया कि इस 81 को अपन 100% मान लेते हैं, तो 81 का 54% इधर आ गया और 81 का 46% इधर आ गया। अब देखो 54 में से 46 चला गया, 8% आया। ये 8% कौन सा है, अगर यहाँ पे 100% रिजल्ट होता तो 8% इक्वल टू क्या लिखते, डायरेक्ट 1620 लिखते। क्या, 1620 कि 8% का रिजल्ट कितना है, 1620। बट है क्या एक्चुअल में, एक्चुअल में 81 का 8%, 81 का जो भी 8% है उसका डिफरेंस कितना है, 16%, सॉरी 1620 वोट है। फिर यहाँ से अपन ने 1% की वैल्यू निकाली, तो ये इसके बट्टे में चला जाएगा, इसका परसेंटेज हटाएंगे, इंटू में 100, 1% लगा हुआ है, ये भी किस में है, परसेंटेज में। 1% हटा दिया अपन ने, ऊपर चला गया, 100 आ गया। 1% की वैल्यू इतनी आ गई, टोटल वोट कितनी है, 100%। तो 100% का रिजल्ट निकाला तो कितना आ गया, 25,000 टोटल वोटिंग आ चुकी है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में आए होंगे। आप अब इनको एक बार रफ कॉपी में ज़रूर निकालें, और क्या करेंगे, लाइक तो करेंगे ये वीडियो को, और पढ़ते रहो। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास जब तक अपनी नहीं होगी तब तक के लिए आपको थैंक्स।